एक साधारण परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम निशा है। मेरे पति की उम्र 40 वर्ष है। मैं एक छोटे से गांव में रहती थी। मेरे पिता लड़के को बिना दिखाए ही मेरी शादी तय कर दी थी। मैं बहुत सीधी थी। मेरी उम्र 30 वर्ष के करीब हो चुकी थी। मैं ज़्यादा सुंदर भी नहीं थी, इसलिए मेरी शादी नहीं हो रही थी। पर मेरे पिता ने 40 वर्ष की उम्र के लड़के के साथ मेरी शादी तय कर दी और मैंने भी बिना देखे उससे शादी करने के लिए हाँ कर दिया। हमारी शादी तो हो गई, पर वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, लिमिट में कमाते थे। एक वर्ष बाद हमारी ज़िंदगी में एक बेटी आई। वह बहुत सुंदर थी और मैं भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी कि मेरी बेटी मेरे ऊपर नहीं गई। मेरे पति मेरी बात मानते थे, वह मुझे इज्जत देते थे और हम लोग बहुत खुश थे। धीरे धीरे बेटी बड़ी होने लगी। हम लोगों ने एक फ़ैसला किया कि अपनी बेटी को अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाएंगे। बेटी 3 साल की हो गई और हम लोगों ने स्कूल एडमिशन करवाया। मैं कम पढ़ी लिखी थी, पर मेरे पति पढ़े लिखे थे, इसलिए एडमिशन में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। पर मैं सुंदर भी नहीं थी और पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए मेरी बेटी मुझे बार बार कहती, माँ समय के साथ बदल जाओ। एक दिन वो स्कूल से काफ़ी घर गुस्से में आती है और अपनी माँ से चिल्लाते हुए कहती है, थोड़ी तो मॉडर्न बन जाओ माँ। आज के ज़माने में कौन अपने बच्चे को रोटी देता है टिफ़िन में। मुझे कल से मेरे दोस्तों की तरह नूडल्स या बर्गर चाहिए। मैं एक छोटे से शहर से थी, इसलिए मुझे यह सब चीज़ें बनाना नहीं आता था। मेरे माता पिता ने मुझे यह सिखाया था कि बच्चों को हेल्दी खाना ही देना चाहिए, इसलिए मैं उसे रोटी सब्जी, पराठा सब्जी या पूरी सब्जी देती थी। शहर के सबसे बड़े अंग्रेजी स्कूल में बेटी का एडमिशन तो हो गया, पर संस्कार नहीं मिल पाए। वह मॉडर्न लोगों के बीच में रहती थी, इसलिए उसे वैसे ही आदत पड़ती जा रही थी। शॉर्ट्स कपड़े पहनना अच्छा और विदेशी खाना खाना उसे अच्छा लगने लगा। यह देखकर मैं उससे बहुत कुछ कहती, पर वह मेरी एक बात भी नहीं सुनती। उसे घर का खाना तो पसंद भी नहीं आता था और मुझसे हमेशा कहती थी, माँ तुम थोड़ा फैशन में रहा करो। मेरी बेटी के व्यवहार में काफ़ी बदलाव आया था। अब वो ज़्यादातर इंग्लिश में बातें करती थी, हम लोगों से ब्रांडेड कपड़ों की डिमांड करती थी और कभी कभी हमसे इंग्लिश सीखने के लिए कहती थी। शुरू में हम लोग उसे देखकर काफ़ी खुश हुआ करते थे, क्योंकि हमारी बेटी मोहल्ले की सबसे स्मार्ट लड़की जो बन चुकी थी। लेकिन उसकी स्मार्टनेस बदतमीजी में कब बदल गई, खुद उसे भी नहीं पता चला। अब जाह्नवी को डेली रूटीन में किसी न किसी को नीचा दिखाना भी शामिल था, खासकर अपनी माँ को। प्राइवेट ऑफिस में काम करने के कारण जाह्नवी के पिता उसे थोड़े मॉडर्न लगते थे, लेकिन सारा दिन किचन में काम करने वाली माँ उसे खूंटे में बंधी कोई गाय नज़र आती थी। अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने का सपना तो इस मिडिल क्लास परिवार ने जैसे तैसे पूरा कर लिया था, लेकिन जो संस्कार उन्हें लगता था कि बच्चे को बिना सिखाए ही आ जाएंगे, वो जाह्नवी में दूर दूर तक नहीं थे। वो अपनी माँ से कहती थी, माँ मॉडर्न बन जाओ। माँ आज के ज़माने में अपने बच्चे को रोटी सब्जी कौन देता है। टिफ़िन में मुझे कल से दोस्तों की तरह नूडल्स या बर्गर चाहिए। अपनी बेटी की बात सुनकर निशा के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती थी। वो बस हाँ में सिर हिला देती है। ये देखकर जाह्नवी पैर पटक कर घर से बाहर चली जाती है और
अपने घर की गली से गुजरते वक्त उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है जो सूखी रोटी पानी में डुबोकर एक बच्चे को खिला रहा होता है। जाह्नवी थोड़ी देर वहीं रुकती है और वहीं रुककर उसे देखने लगती है। बच्चा धीरे धीरे रोटी चबा रहा होता है। सूखी रोटी खाकर भी वह बच्चा इतना खुश था। इसी बीच एक कुत्ता भी बूढ़े व्यक्ति के पास आ जाता है। बूढ़ा व्यक्ति कुत्ते के सिर पर हाथ फेरता है और फिर उसे भी एक रोटी के 2 टुकड़े करके आधी रोटी उसे दे देता है। इसे देखकर बच्चा कहता है, बाबा आप क्या खाएंगे? बूढ़ा व्यक्ति बच्चे को गोद में लेकर हंसते हुए कहता है, भगवान का दिया हुआ अगला निवाला। इन सब के बीच जाह्नवी की आंखों से कब आंसू बहने लगे उसे एहसास भी नहीं हुआ। वो भागकर अपने घर वापस गई और अपनी माँ को आवाज़ लगाते हुए कहा, माँ मेरा खाना कहाँ है? आँखों से आंसू बह रहे थे। माँ यह देखकर कुछ भी समझ ना पाई और उसके लंच का डिब्बा उसे दे दिया। वह अपने लंच का बचा खाना लेकर आई और बूढ़े व्यक्ति को दे दिया। बूढ़ा व्यक्ति खाने की तरफ देखकर बोला, आप भगवान का रूप हैं मेरे लिए। जाह्नवी वहाँ से मुस्कुराते हुए घर की ओर निकल जाती है और घर पहुंचकर अपनी माँ से लिपट जाती है। भारी आवाज़ में वो माँ से कहती है, माँ मुझे माफ़ कर दो। आप दुनिया का सबसे अच्छा खाना बनाती हैं। आज मुझे एहसास हो गया और आज के बाद मैं आपसे कोई भी बेतुकी डिमांड नहीं करूँगी। मुझे तो भगवान ने पहले ही काफ़ी कुछ दिया है। उन लोगों से पूछो जिनके पास ना खाने को रोटी है, ना पहनने को कपड़ा और ना रहने के लिए घर ही है। भगवान ने तो मुझे सब कुछ दिया है। निशा उसे माथे पर चूमकर कहती है, आज डिनर में नूडल्स है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़ते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माँ बाप चाहे गरीब ही हों लेकिन अपने बच्चे को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन बच्चों को यह याद रखना चाहिए कि इन सब में कहीं अपने माँ बाप की बेइज्जती तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि माँ बाप चाहे कम पढ़े लिखे ही हों, अपने बच्चों को हर सुख सुविधा देना चाहते हैं, लेकिन अच्छे शिक्षा के साथ अच्छा संस्कार भी देना चाहिए। हमें बड़ों की इज्जत करना सिखाना चाहिए। राधे राधे दोस्तों।